अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं अचानक आज बैठा हुआ था कि मेरे दिल में ख़्याल आया, क्यों ना मैं अपने भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों को कुरान पाक की तालीम दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुरान पाक का हाफिज़ हूँ और मैंने तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ा हुआ है। ये अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बेहद एहसान है, उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। ये ख़्याल मेरे ज़हन में इसलिए आया क्योंकि कुछ मेरे भाई दोस्त और जो ओल्ड एज मैन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो शर्माते हैं कुरान पाक पढ़ने में। हालांकि शर्माना नहीं चाहिए कुरान पाक की तालीम हासिल करने में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक की तालीम हासिल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। तो मेरे भाइयों, इस इरशाद नबवी के ज़ेर असर हमें कुरान पाक की तालीम हासिल करनी चाहिए। कुछ मेरे भाई दोस्त और बुज़ुर्ग, जैसे हमारे मस्जिद में इमाम साहब होते हैं या मोहल्ले में कोई कारी होती है या कारिया होती है, उसके पास जाने में शर्माते हैं, पढ़ने में कुरान पाक शर्माते हैं और इस वजह से उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो कुरान पाक की तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कुरान पाक की तालीम हासिल नहीं कर सके। तो मैं रहमानी कायदा से इसका बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। आप दूसरा भी कायदा ले सकते हैं क्योंकि हरूफ मुफरदात की तादाद और वो सब सेम है। उसके बाद आप कोशिश करें तो वो दूसरा ले सकते हैं, वरना आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप कौन सा चाहेंगे मैं वो ही आपको पढ़ा दूँगा, लेकिन यहाँ मैं रहमानी कायदा से आगाज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आती है इसमें रहमानी कायदे में, उसमें आती हैं हरूफ मुफरदात। मेरे भाइयों, हरूफ मुफरदात की तादाद 29 है, लेकिन नूरानी कायदे में इसकी तादाद 30 है, क्योंकि वहाँ दो दफ़ा या दिया हुआ, एक छोटा या और एक बड़ा या, लेकिन पढ़ेंगे उसको भी या और उसको भी या, दोनों को या पढ़ेंगे। तो हरूफ मुफरदात की तादाद 29 है, जिनको अमूमन हम अलिफ बा ता सा कह देते हैं। ये हरूफ मुफरदात होते हैं और इनमें से 7 हरूफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, लाजमी मोटे पढ़े जाते हैं। उनकी तादाद कितनी है? 7, और उनको क्या कहते हैं? हरूफ मुस्तालिया। उनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, हरूफ मुफरदात की तादाद 29 है और जो अमूमन हम अलिफ बा ता सा पढ़ते हैं, इनमें से 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और वो मोटे पढ़े जाते हैं। और वो कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ख, सौद, बौद, तो, ज़ा, गैन, क़ाफ। हरूफ मुफरदात में जो पहला क़ाफ आता है वो मोटा पढ़ा जाता है, दूसरा नहीं, जो पहले आता है वो मोटा पढ़ा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हरूफ हल्की की तरफ। हरूफ हल्की की तादाद 6 हैं और ये हरूफ हल्की, जाहिर सी बात है, नाम से ज़ाहिर होता है कि हरूफ हल्की हलक से निकलता है। इनकी तादाद 6 है, इनको हरूफ हल्की कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से हैं। हमज़ा, आइन, गैन, हमज़ा हा, आइन खा, गैन हा। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। खा भी इसमें शामिल है और गैन भी शामिल है। ये हरूफ हल्की 6 हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। ठीक है जी। अब हम हरूफ मुफरदात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मैं इसका अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आगाज़ करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे पास है हरूफ मुफरदात में से अलिफ़। अलिफ़ को मैं बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। देखिए आप मुझे, अलिफ़ अलिफ़ पढ़ते वक्त जो आपकी ज़बान की नोक है वो ऊपर वाले दांतों की जड़ों में लगनी चाहिए। आपकी जो ज़बान की नोक है वो ऊपर वाले दांतों की जड़ों में लगनी चाहिए, तब अलिफ़ आपसे सही अदा होगा। अलिफ़ अलिफ़ आपने ऐसे नहीं पढ़ना, अलिफ़ अलिफ़ ऐसे नहीं पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। आपने ऐसे पढ़ना है, अलिफ़ अलिफ़। उसके बाद आ जाता है बा। बा जब आप पढ़ेंगे तो आपके दोनों होंठ मिलने चाहिए आपस में। आपके दोनों होंठ जब आपस में मिलेंगे तो आपसे बा सही अदा हो जाएगा। बा 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 को मामूली से खींचना है। अगर आपके पास रमानी कायदा हो तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो बा होता है उसके साथ एक अलिफ लगा होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा खींचना है, बा बा। और हरूफ मुफरदात पढ़ते वक्त आपने ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना है कि इनको अरबी लहजे में पढ़ना है, इनको उर्दू लहजे में नहीं पढ़ना, इनको अरबी लहजे में पढ़ना है। उर्दू में यानी बात पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना बे ते, ऐसे गलत हो जाएगा। आपने अरबी लहजा अपनाना है, बा बा। फिर आ जाता है आपके पास ता ता। ता पढ़ते वक्त आपकी जो ये ज़बान है ये दोनों दांतों के दरमियान में आनी चाहिए। आपकी जो ये ज़बान है वो दोनों दांतों के दरमियान में आनी चाहिए। देखें आप मुझे, ता 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 ता, यानी ऊपर वाले जो दांत है उनकी जो निचला हिस्सा है उस पे ज़्यादा लगे और नीचे वालों पे मामूली सी लगे, मामूली सी लगे। ता ता ता। फिर आपके पास आ जाता है सा। सा पढ़ते वक्त आपने ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना है कि सा को इंतहाई नरमी से पढ़ना है, सा को इंतहाई नरमी से पढ़ना है। और जब पढ़ेंगे आपकी जो ये ज़बान है इसके ऊपर वाले दांतों और नीचे वाले दांतों के बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में आ जाए। सा सा सा, इस पे बिल्कुल भी सख्ती नहीं करनी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जीम। अगर आपके पास कायदा है तो आप बाकायदा देख सकते हैं कि जो जीम है उसके ऊपर लगी होती है मद, और जो मद होती है वो 5 अलिफ के बराबर होती है। मद कितने अलिफ के बराबर होती है? 5 अलिफ के बराबर होती है मद। तो जो बा के साथ एक अलिफ है वो मामूली सा खींचा है, तो जीम के साथ समझ लें कि 5 अलिफ है, तो इसको खींचना है, जीम जीम जीम। आपको जो ज़बान का निचला तालु है जब आप जीम पढ़ेंगे तो ये पीछे की तरफ जाना चाहिए और इस पे मामूली सी सख्ती करनी है, मामूली सी। ये जो तालु है ये पीछे की तरफ जाना चाहिए, इस पे मामूली सी सख्ती करनी है। आप देखें, जीम जीम जीम। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हा। हा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हा हरूफ हल्की में से है। हा किस में से है? हरूफ हल्की में से, तो ये हलक में से निकलेगा, हलक में से। इधर आप अपनी उंगली रखें और इधर से जब हा निकले तो आप समझ जाएं कि हमारा ठीक है। इधर जब ये वाइब्रेट करे तो आप समझ जाना कि हमारा हा ठीक है। हा हा हा। मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, एक दफ़ा इधर तक ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो भाई सीखना चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके जल्दी सीख सके। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, नीचे मेंशन कर दूँगा, आप चाहे तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे पास जो पहली डेफिनेशन होती है वो हरूफ मुफरदात की होती है। और हमने कितनी हरूफ मुफरदात की तादाद कितनी है? 29। जैसे अमूमन अलिफ बा ता सा, इनको हरूफ मुफरदात कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास हरूफ मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया की तादाद 7 है और ये लाजमी तौर पर मोटे पढ़े जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी है। ये है जी खा, सौद, वाद, ता, ज़ा, आइन, काफ। काफ वो है जो हरूफ मुफरदात में पहले आता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये डेफिनेशन हरूफ हल्की। हरूफ हल्की की तादाद 6 है। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, आइन, हा, ये जी हरूफ हल्की है। इसके बाद मैंने आपको बाकायदा तौर पे हरूफ मुफरदात पढ़ाए हैं,
जो मैंने कोशिश करी है कि मैं सही तौर पर आपको समझा सकूं, और जो ओल्ड एज मैन है ख़ुसूसन उनको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलिफ पढ़ते वक्त आपकी जो ज़बान की नोक है वो ऊपर वाले दांतों की जड़ में लगनी चाहिए, तब आपसे सही अलिफ अदा हो जाएगा। अलिफ। अच्छा जी, उसके बाद है बा। बा पढ़ते वक्त आपके ये दोनों होंठ आपस में मिलने चाहिए मामूली से। बा बा। ता पढ़ते वक्त आपकी जो ये ज़बान की नोक है वो जो ऊपर वाले दांत हैं उसके निचले हिस्से में ज़्यादा और नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल मामूली सी पड़े लगे। ता ता। इससे आपका ता ठीक अदा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सा। सा पढ़ते वक्त मैंने आपको कहा है कि ये लाजमी ख्याल रखना है कि सा पढ़ते वक्त आपकी ज़बान दरमियान में हो और इंतहाई नरमी हो, ज़बान पर इंतहाई नरमी हो और ये दोनों दांतों के सेंटर में आ जाए। सा सा सा। उसके बाद आ जाता है भाई जीम। जीम जो है ना, जीम पे मामूली सी सख्ती करनी है और जो ज़बान के नीचे वाला तालु है ना, ये के पीछे जाना चाहिए, थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। जीम जीम। ज़बान आपकी आगे नहीं आएगी बल्कि पीछे बैकवर्ड जाएगी आपकी ज़बान, तो जीम आपसे सही अदा हो जाएगा। और जीम के ऊपर आपने कायदा ले लें तो ठीक है, 10 से 15 रुपये का आएगा। उस पर देखेंगे आपके जीम के ऊपर मद लगी हुई है वो 5 अलिफ के बराबर है, और इसको ज़्यादा खींच लें। जीम जीम। उसके बाद आ जाता है जी हा। हा मैंने बताया कि हरूफ हल्की में से हैं और ये हलक में से निकलता है। आप इधर उंगली रख लें, जब ये हिस्सा वाइब्रेट करने लग जाए तो समझ लेना कि आपका हा निकल गया है। हा हा हा। उम्मीद है कि मैं ये वीडियो आप सब भाइयों दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलेंगे और आपको दोबारा पीछे से रिवाइज़ भी कराएंगे और आगे भी पढ़ाएंगे। मैं अपना नंबर दे देता हूँ कि आप जो भाई मुझसे चाहे तो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू जी।